तो मेरा इसमें मत होगा, मतलब सबका अपना अपना मत होगा यहाँ पर, जिसको जो अच्छा लगे वो करिए। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आपको स्वयं की चिंता करनी है, दूसरों की नहीं। आप ज्ञान मार्गी हैं लेकिन दूसरे तो नहीं है। अब दूसरों को वो करने देना है जो उनको पसंद है। अगर उनको त्यौहार पसंद है तो क्या बुराई है त्योहारों में? त्योहार तो बहुत अच्छी चीज है, खाने पीने को मिलता है, नए कपड़े मिलते हैं, घूमने फिरने को मिलता है, पार्टियां होती है। करने दो पूजा, करने दो जो करना है, उनकी इच्छा है। हम अपनी मर्जी किसी पर थोप नहीं सकते, और उल्टा भी है, दूसरों की मर्जी हम पर थोपी नहीं जा सकती। इसलिए स्वयं का देख लीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि व्यर्थ है, आप मत कीजिए। अगर आप निर्भर है दूसरों पर, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरे चाहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस है समाज में, तो आप लाठी वाली साइड है, भैंस वाली साइड है, वो आपका भाग्य है, कर्म है। आप दूसरों के मार्गदर्शन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सुनेगा नहीं आपकी, ये इस बात की गारंटी है। खास तौर से जिन चीजों में उनको सुख मिलता है वो बंद करवाना चाहेंगे तो वो बैरी हो जाएंगे। वो यही इल्जाम लगाएंगे कि मेरे पिता या मेरा भाई या जो भी है पति को मेरी खुशी पसंद नहीं है, ये मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मुझे वो रोक रहे हैं करने से जो मुझे पसंद है। सभी की मानसिकता ऐसी होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर आप कितने भी तर्क दे दीजिए, ज्ञान मार्ग में ये होता है, ज्ञान मार्ग में वो होता है, ये मिथ्या सिद्ध कर दिया गया है, वो हमारे गुरु ऐसा बोलते हैं, तो कोई सुनना नहीं चाहता। ये सब उनको अपना स्वार्थ, उनको अपना सुख पसंद है, और उससे उनको वंचित करना हमारा काम नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में आ गए तो परिवार तो मिथ्या हो गया। अब मिथ्या को क्या ठीक कर रहे हैं? मिथ्या को क्यों ठीक कर रहे हैं? अब उनको ऐसा ही रहने दीजिए। ऐसा तो नहीं कि वो दुखी हो गए हैं, ये सब पूजा वूजा और रीतियां और त्यौहार के कारण दुख झेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर वो दुख झेल रहे होते, मान लीजिए कुछ तंत्र वंत्र कर रहे होते, या शराब जुआ स्त्री भांग गांजा में पड़े होते, हाँ अब आपका कर्तव्य है उनको बताना कि ये ठीक नहीं है। लेकिन वो तो ऐश कर रहे हैं, वो तो मजा उड़ा रहे हैं, अब आप कुछ नहीं बता सकते उनको। अगर आप बोले कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग अज्ञानी हो, तो आप ही के मार्ग में बाधा हो जाएंगे वो। इसलिए ये संसार जैसा है वैसा उसको चलने देना है, और आपको यहाँ से निकल जाना है। ना आपके पुत्र हैं, ना पुत्रियां हैं, ना आपके माँ है, ना बाप है, कोई नहीं है, सब मिथ्या है। किसी किसी के जीते जी छूट जाता है, और कुछ लोग मजबूरी में चलाते रहते हैं अपना मिथ्या जीवन, पुराना चलाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प होता नहीं है। तो ऐसे मामले में आपको संकल्प लेना है कि अगले जन्म में, क्योंकि वो तो हो नहीं वाला है, इतने बंधन बांध के बैठे हो तो अगला जन्म तो पक्का है। तो इतना संकल्प ले लेना चाहिए कि अगला जो जन्म हो उसमें ये लोग ना मिले। ये संकल्प लेकर मार्ग पर बढ़ते रहे। जिसको जो पसंद है उसको करना चाहिए। पारिवारिक मामला है तो मैंने एक चीज देखी है कि अगर आप आत्मनिर्भर है, आप किसी पे आश्रित नहीं है, तो आप जो चाहे वो चला सकते हैं। फिर घर में व्यर्थ के संबंध हो गए, ये तो किसी को जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाना अर्थहीन है। फिर वो संबंध ही क्या रहा फिर, जिसमें प्रेम नहीं है, केवल डांट फटकार और हुक्म देना है दूसरे, वो कहाँ से परिवार हो गया फिर वो तो सरकार हो गया वो तो पुलिस थाना हो गया। तो किसी तरह से आपको एडजस्ट करना है, किसी तरह से प्रेम भाव से, स्वीकार भाव से रहना है अपने घर में। और एक दिन आएगा जब इन सब से छुट्टी मिल जाएगी, फिर वो जो करते हैं करते रहो। अगले जन्म की तैयारी कर लीजिए, बस वो महत्वपूर्ण है। अभी से संस्कार डाल लीजिए कि चाहे जो हो जाए मैं इस संसार में नहीं फंसूंगा। अब इसमें स्त्रियों को बहुत समस्या आ सकती है कि परिवार नहीं हो तो हमारा तो कोई जीवन ही नहीं फिरता, ये तो समाज हमें चील कौओं की तरह खा जाएगा। तो देखिए, एक संकल्प लीजिए कि जब तक कलयुग है तब तक आपका पुरुष रूप में जन्म हो। जब युग सही आए, मन हो जन्म लेने का, तो स्त्री रूप में जन्म। थोड़ा अच्छा हो सकता है आपका जीवन, ज्यादा अच्छा तो नहीं होगा। इसलिए मान्यता बन गई है कि मोक्ष उसी को मिलता है जो पुरुष होता है। ये मान्यता सी बन गई है लोगों में। तो इसके पीछे हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है, ना कि स्त्री या पुरुष होना। तो वो कहते हैं ना कि युद्ध में और प्रेम में सब कुछ चलता है, वैसे अध्यात्म में सब कुछ चलता है। अगर पुरुष होके मुक्ति होने वाली मनुष्य जीवन से, तो वो हो जाइए। तो वहां जो संभव हो जाए वो कर लेना है। अगर पुरुष रूप में निकलने का मार्ग खुलता है तो पुरुष रूप में मैं आने को तैयार हूँ। और जिनमें मोह माया बहुत है, घर परिवार की बहुत लालसा है,
उनको पुरुष रूप में नहीं आना है, फिर उनको स्त्री रूप में आना है। तो हमारा समाज भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता का ही आईना है। जैसे संस्कार होंगे वैसे जन्म होगा, वैसा परिवार मिलेगा, वैसा लिंग मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा, सब कुछ ठीक वैसा मिलेगा जैसे आपकी वृत्ति है। अगर आपकी वृत्ति कहती है कि मुझे मुक्त रहना है, मुझे स्वतंत्र रहना है, मुझे आत्मनिर्भर रहना है, तो ठीक वैसा परिवार मिलेगा, वैसा देश मिलेगा। अगर उस देश में वैसा परिवार उपलब्ध नहीं तो कोई और देश मिलेगा। यहाँ आप जो भी कर रहे हैं आपको पागल जरूर बोला जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, किसी कुछ पड़ी नहीं है कौन क्या कर। तो मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन मैं किसी को रोकता भी नहीं हूँ कुछ करने से। करो भाई तुम जो करना है, लेकिन मैं बीच में नहीं आऊँगा आप लोग। तो मैं अदृश्य सा हो जाता हूँ, फिर मैं कहीं हूँ ही नहीं फिर इस संसार में, इसलिए बड़ी शांति रहती है।